नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नागरिकता के नियम। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि नागरिकता क्या होती है। किसी भी देश में रहने मात्र से हम उस देश के नागरिक नहीं बन जाते या हमें उस देश की नागरिकता नहीं मिल जाती। हर देश के अपने कुछ नियम व शर्तें होती हैं जिनके आधार पर हमें नागरिकता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं भारत में नागरिकता के क्या नियम हैं और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भारत में नागरिकता के नियम मुख्य रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 और 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत आते हैं, जो जन्म से वंशानुगत पंजीकरण, प्रकटीकरण और क्षेत्र के समावेश के आधार पर नागरिकता प्रदान करते हैं। आइए आगे जानते हैं कि नागरिकता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट है जन्म से। संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्मे व्यक्ति को जन्म से नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट है वंशानुगत। किसी व्यक्ति के माता पिता या उनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसे वंशानुगत नागरिकता मिलती है। नेक्स्ट है पंजीकरण के द्वारा। कुछ मामलों में जैसे विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति और भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है प्रकटीकरण। कुछ निश्चित शर्तों के तहत जो लोग किसी दूसरे देश के नागरिक हैं और लंबे समय से भारत में निवास कर रहे हैं, वे भी प्राकृतिक के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्र का समावेश। यदि कोई भारतीय क्षेत्र किसी दूसरे देश से भारत में शामिल हो जाता है तो उस क्षेत्र के लोग देश के नागरिक बन जाते हैं। आइए जानते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 क्या है। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के तहत लागू होता है। यह उन लोगों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए थे। इस अधिनियम के तहत केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग ही नागरिकता के पात्र हैं। उन्हें भारत में कानूनी रूप से निवास करना होगा और कुछ अन्य शर्तों को पूरा करना होगा, जैसे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा में दक्षता। नागरिकता के अन्य मुख्य बिंदु क्या हैं? भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता की प्राप्ति, निर्धारण और रद्द करने के संबंध में नियम बनाता है।